नमः। कांति सिताम्रसति निंदित शारदेन्दु यत्रैर्गतोर्विलसितामसिताम्बुशोभाम् वृंदावने विकृतया मुनिगाङ्गुशृङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। अनादिमध्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तसंख्याण्डपतिं परात्परम् श्रीराधापतिं तां शरणं व्रजाम्यहम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णा विष्णुवंशः प्रदीपा जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। सजल जलदनीलं दर्शितो द्वारशीलम् करतल धृत शैलम वेणुवादैरशालम् ब्रजजनकुल पालम कामनिकलिलोलम् तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिद पूर्णचन्द्रं श्रीराधा मुकुन्द पद पंकज चंचरीकम् भगवद गुणान कथने दतरत चित्तम् श्रीटीकमाचार्य गुरुं नमामि। श्रीटीकमाय गुरुवे तपरत्र चापि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की, श्री राधापति कृष्ण चंद्र की, श्री सीतापति रामचंद्र की, श्री लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की, श्री उमापति महादेव की,
श्री बद्रीनाथ स्वामी की, श्री रंगनाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री द्वारिकानाथ स्वामी की, श्री गोवर्धननाथ स्वामी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ की, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, श्री सिद्धकाली मैया की, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, जो सर्वेश्वरेश्वर अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक राजाधिराज माया माहेश गोप भेष भक्तानुभक्त दांत कांत सर्वकांत नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन मनरंजन और कलुष निकंदन आनंद कंद ब्रज वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। इन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के युगल चरणार बिंदु को मैं प्रणाम करता हूं और कल्याण चाहने वाले जीवों को सदैव भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्तों जहां से भागवत जी संपन्न हो गई हैं, तो सबसे अंतिम श्लोक में व्यास जी ने यही बात कहा है कि यदि कलयुग के जीवों को समय ना मिले, यदि कलयुग के जीवों के पास समय न हो, तो सबसे सरल साधन भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। इस कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य, अर्थात कलयुग के प्राणियों के लिए अगर भगवान केशव का, गोविंद का, प्रभु का कीर्तन चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है जीवन में, तो सर्व पाप प्रणाशनम, एक दो पाप नहीं, सर्व सारे पाप, चाहे जिस प्रकार के पाप हो, सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है। और इतना ही नहीं, यदि रोज गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करें तो प्रणामो दुख शमनस्तम, सारे प्रकार के पाप और दुख जो आने वाले होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, यह सब आप ही आप नष्ट। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के चरणों में हम सबको तम नमामि हरिम परम सदैव प्रणाम करते रहना। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम सभी मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट करें, जिससे यह बुद्धि वाणी मन पवित्र हो जाए और भगवान की इस मधुर कथा में हम समस्त जीवों का मन लग जाए। तो आइए थोड़ी देर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और अपनी मनवाणी अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, हमारे जीवन में जो भी चमक है, दमक है, सब कुछ किससे है? भगवान से। अगर भगवान की कृपा ना हो
तो ये चमक दमक कहाँ रह सकती है। इसलिए आइए आज प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये चमक और दमक हमारे जीवन की आप सदा ऐसे ही बनाए रहिए। अरे ये चमक ये दमक फूलवन महको, ये चमक ये दमक फूलवन महको, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूल बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 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 ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये गाइए सभी लोग। फूल बना महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इटला के पवन चूमे सैया के चरण, इटला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। 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 ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूल बना महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 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 जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के मेरी नैया के होए वन तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बना महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। ओ तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन मसुमार तुम्हीं से है, अखियन में तुम्हार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बना महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय हो। जय हो। जय हो। भजन समझ आ रहा है ना सबके? बड़ा प्यारा भजन है और इन्हीं से सब कुछ संसार में हम लोगों का है भी। इसलिए भगवान से कहना, प्रभु मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बना महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सब कुछ चैना, मैं तो भूल गई सब कुछ तेरा। मोर जब से लड़े तुम संग नैना, ओ मोर जब से लगे तुम संग नैना। मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मैं तो भूल गई सब सुख कहना। मोर जब से लड़े तुम संग नैना, मोर जब से लड़े तुम संग नैना। मोरी नस नस, मोरी नस नस में है प्रीत तोरी, मोरी नस नस में है प्रीत तोरी। मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब आधार तुम्हीं से है। सब
कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और सभी लोग एक बार मेरे साथ अंतिम कड़ी है गाना है, भगवान से कहना, ये प्रार्थना है, ये कोई भजन नहीं है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तौल करार तुम्हीं से है, ओ मेरा चैन करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूंगा, कहाँ जग सौदा बेचूंगा, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चुमे सैया के चरण, विठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से। और क्या कहना है? राधा 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 श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा, राधा राधा, राधा जय श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा जय श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा जय राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा जय श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा जय राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, ओ ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से
हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का व्यापार, हमारे जीवन का सब कुछ कौन है? सरकार, श्री वृंदावन बांके बिहारी। इसलिए बोलना पड़ेगा, बोल टेढ़ी टांग वाले सरकार की जय हो। आइए, बड़े ही सुंदर सौभाग्य है हम सभी का, विद्युत नगर वासियों का, जो निरंतर 7 दिनों की श्रीमद् भागवत की है ज्ञान गंगा को आप लोगों ने श्रवण किया। भगवत भक्तों, 7 दिनों तक निरंतर भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो साक्षात यह समझ लेना कि राधा रानी ने ही कृपा किया है, कृष्ण ने कृपा किया। बिना उनकी कृपा के 7 दिनों तक कथा सुनने का अवसर, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, 1-2 जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक बहुत जन्मों के बाद जब राधा रानी कृष्ण की कृपा हो तब कहीं 7 दिनों तक भागवत की कथा। वही सौभाग्य समस्त दुर्ग के विद्युत नगर वासियों को प्राप्त हुआ है। आप सब तो भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान गोविंद की 7 दिनों तक कथा श्रवण करने का अवसर मिला। पर मुझे लगता है कि मैं तो परम भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे भक्तों को भगवान ने मुझे कथा सुनाने का यह परम अवसर दिया है। इसलिए धन्य है ठाकुर जी की लीला और धन्य है आप समस्त विद्युत नगर वासियों का प्रेम प्रभु। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 8वें दिवस की पावन मंगल बेला पर हम सभी भक्तजन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित। देखो, भागवत अलग है और गीता अलग है। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे आते हैं ना मंदिर में, महाराज श्रीमद् भगवत गीता सुनाने का कितना खर्चा आता है। तो गीता अलग है और भागवत अलग है। जो 7 दिनों तक आपने सुना वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, और यह जो आज श्रवण करने जा रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता है। एक गीता और गीता क्यों होती है, गीता क्यों सुनाई जाती है, गीता किसने किसको सुनाई, इस विषय में आज हम सब आपको बताएंगे। देखना, ये जो गीता है ये श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें 18 अध्याय हैं। कितने? 18 अध्याय। श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक। और यह महाभारत का एक छोटा सा अंश है। किस समय का है? जिस समय कौरवों की सेना में बड़े बड़े वीर बैठे थे। कौरवों की सेना के बड़े बड़े वीर पांडवों को मारना चाहते थे, और पांडवों में महाराज अर्जुन को जब भगवान ने कहा युद्ध करने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, तो उस समय महाराज अर्जुन को मोह हो रहा था। मोह क्या हो रहा था कि ये सब परिवार वाले हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। तब भगवान को यहीं पर अर्जुन को के मोह को नष्ट करने के लिए भगवान को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करना। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता में। और भगवान श्री कृष्ण और महाराज अर्जुन का संवाद है, इसी को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। गीता क्यों होनी चाहिए? जहाँ कथा होती है भागवत की, तो भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ गीता इसलिए भी होनी चाहिए कि भागवत महापुराण को राजा बताया गया है, सिरमौर बताया गया है, मुकुट बताया गया है पुराणों का। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, तिलक है, सिरमौर है, राजा है। और गीता क्या है? श्रुतियों की रानी है। इसलिए जहां पर राजा होता है वहां पर रानी का भी होना आवश्यक। अब इसमें देखिए 18 अध्याय में 6 अध्याय पर ज्ञान योग और 6 अध्याय पर कर्म योग और 6 अध्याय पर भक्ति योग का वर्णन किया गया। योग माने क्या होता है? जुड़ना, और वियोग माने बिछुड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा योग बताया, ऐसा ज्ञान योग बताया जिससे यह जीव परमात्मा से जुड़ जाए, जिससे यह जीव का परमात्मा से जुड़ाव हो जाए।
ऐसा ज्ञान योग बताया। कर्म योग क्या है? बोले ऐसा कर्म भगवान ने बताया जिससे यह परमात्मा से जीव आत्मा का मिलन हो जाए, जुड़ाव। और भक्ति योग, ऐसी भक्ति बताई जिससे परमात्मा से जुड़ाव। और जब यह तीनों समझ में महाराज अर्जुन के नहीं आया तो उस समय फिर भगवान को अंतिम बात शरणागति बताना पड़ा। देखिए गीता कहां से प्रारंभ होती है और क्यों हुई थी गीता? जमीन के बंटवारे के लिए गीता हुई। भगवान, ये पूरा महाभारत का युद्ध हुआ है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जीवन में जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में अपने हिस्से से कुछ भाई को दे देने का भाव हो, उस घर में आज भी रामायण गाई जाती है, उस घर में आज भी राम की तरह रामायण होती है। और जिस घर में भाई के हिस्से से और हड़प लेने का भाव हो, उस घर में आज भी महाभारत होती। क्योंकि महाभारत ही केवल जमीन के बंटवारे के लिए हुई। जिस समय कौरवों ने पांडवों का हिस्सा देने से मना कर दिया, यद्यपि दोनों का आधा आधा हिस्सा था कौरव और पांडवों का, लेकिन कौरवों के पिता जो महाराज धृतराष्ट्र थे, उन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया और दुर्योधन को सिखा दिया। यद्यपि चाहते तो धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा सकते थे, लेकिन दुर्योधन को नहीं समझाया और दुर्योधन अधर्म के राह पर निकल पड़ा। सुखदेव यहां पर कहते हैं कि भगवान स्वयं जाकर के समझाया। किसको समझाया? दुर्योधन को, कौरवों को, कि देखो भाई, ठीक है तुम्हारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो तुम ठीक है ज्यादा रख लो, लेकिन ईमानदारी से 5 गांव तो दे सकते हो पांडवों को। 5 भाई हैं, एक एक गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया भगवान से? बोला, प्रभु श्री कृष्ण, आप 5 गांव की बात करते हैं, सुई की नोक के बराबर देने वाला नहीं है दुर्योधन। और अगर लेना है तो मैदान पर आ जाइए युद्ध करने के लिए। देखिए ये कहां से गीता प्रारंभ होती है, ध्यान देना। पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? संजय से। उस समय जैसे आजकल ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, यूट्यूब पर या टीवी पर, तो उस समय ये नहीं थी व्यवस्था। और धृतराष्ट्र कहाँ थे? अपने महल में। तो रणभूमि की जो जानकारी थी वो कैसे हासिल हो, कैसे प्राप्त हो? तो संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टियां प्रदान किया था। इसलिए संजय जो है वहां से पूरा लाइव टेलीकास्ट की खबर महाराज धृतराष्ट्र को दे रहे थे। तो वही धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्र और पांडव आपस में युद्ध करने की इच्छा से आमने सामने खड़े हैं, तो माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आगे क्या हुआ उस युद्ध में कुछ पता चला? तब महाराज अर्जुन ने कहा, महाराज संजय ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, इस समय जो आपके पुत्र और पांडव आमने सामने खड़े हैं, उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ थे अवश्य, लेकिन भगवान ने सौगंध खा के रखा था। भगवान ने संकल्प किया था। क्या संकल्प था, प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरे महाभारत में शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। और भगवान ने नहीं उठाया शस्त्र को। लेकिन जब भगवान अपने भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए आते हैं, जब भगवान का भक्त फंस जाता है, तो भगवान उस समय अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए स्वयं अपना मान
घटा देते हैं, स्वयं भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो देखो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग पर भगवान ने जब बताया कि कैसा ज्ञान होना चाहिए मनुष्य जीवन में जिससे परमात्मा जुड़ जाए, कैसा कर्म करना चाहिए जिससे परमात्मा से जीव का जुड़ाव हो जाए, कैसी भक्ति करनी चाहिए इससे परमात्मा का जुड़ाव हो जाए, तब अर्जुन को समझ में नहीं आया न ज्ञान योग, न कर्म योग और न भक्ति योग। और भगवत भक्तों, ज्ञान योग कर्म योग में चलना भी बड़ा कठिन विषय है। गृहस्थ जीवन में तो और भी नहीं चला जा सकता है। और भक्ति योग जो है ये सबसे सरल है, लेकिन ये भी इतना सरल नहीं है जितना हम मान कर बैठे हैं। भक्ति योग में भी भगवान के लिए उनके विरह में रोना पड़ता है। और जो रोता है भगवान के विरह में, जैसे कोई पत्नी अपने पति के विरह में रोती है, कोई माता अपने पुत्र के विरह में रोती है कहीं दूर दूर होने पर, उसी प्रकार जब यह जीव परमात्मा से दूर होने पर उनके विरह पर रोता है भगवान के, तो भक्ति योग सिद्ध हो जाती है और उसे भक्ति प्राप्त। ये तीनों समझ में नहीं आया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं कैसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊं? सामने ये जो खड़े हैं ना, जिनसे आप युद्ध करने के लिए मुझे बार बार कह रहे हैं, ये कौन है? इस पितामह जी की तरफ इशारा किए महाराज अर्जुन। बोले प्रभु आप जिससे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ये सामने जो मेरे खड़े हैं ये कौन है? बोले एक बार छोटा सा था जब मैं, तो मैं खेल खेल में इनको तात कह दिया, अर्थात पिता कह दिया। तीनों ने मुझे बुलाया, बोले बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। और आज आप कह रहे हैं इनसे युद्ध करो। अगर मैं इनसे युद्ध किया तो मेरी क्या गति होगी और क्या मति होगी, मैं किस नरक में जाऊंगा? भगवान ने कहा भला बताओ, सामने मारने के लिए खड़े हैं कौरव, और महाराज अर्जुन को मोह हो रहा है रिश्तेदारी किनारे, संबंध बता रहे कि मेरे सब संबंधी है, रिश्तेदार है, मेरे ताता है, चाचा है, पापा। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अर्जुन देखो एक बात तो है, भगवान चाहते तो ये महाभारत का युद्ध अकेले लड़े लेते, भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात थी? द्रौपदी ने ये बात कहा भी, भगवान से द्रौपदी ने ये बात कहा कि प्रभु जब अर्जुन नहीं खड़े हो रहे, जब अर्जुन युद्ध के लिए नहीं तैयार हो रहे, तो आप ही क्यों नहीं युद्ध कर लेते? भगवान ने कहा कि अगर मुझे युद्ध करना होता तो तुम किसी की जरूरत ही नहीं होती, अगर मुझे युद्ध करना होता, पर मैं नहीं युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए मैं अर्जुन के अंदर जो सोई हुई वीरता है उसे जगाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूं। और भगवान अर्जुन को समझाने लगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग नहीं समझ में आया, तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अंतिम बात तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारे समझ में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग नहीं आ रही है, तो सबसे सरल साधन है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और शरण में आकर के युद्ध करना प्रारंभ कर दो। अर्जुन ने कहा प्रभु ठीक है, मैं आपके कहने से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध करते समय मेरे हाथों से इनमें से कोई मारा गया तो मैं तो नरक जाऊंगा। आपने तो अभी मुझे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, मैं मार दूंगा, पर इसका अपराध जो होगा, गोत्रवध होगा, उसका नरक तो मुझे भोगना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन ये जितने लोग खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, ये तुमसे पहले भी थे और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। अच्छा एक बात बताना अर्जुन, जन्म के पहले तुम जानते थे ये कौन है तुम्हारे? बोले नहीं जानता था। अब मरने के बाद? बोले नहीं जानूंगा। तो बोले जब जन्म के पहले किसी रिश्तेदार संबंधी का पता नहीं था, मरने के बाद पता नहीं रहेगा, तो ये जो बीच का समय है जन्म के बाद और मृत्यु के पहले का, इसमें इतना मोह क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा प्रभु ठीक है, मुझे नहीं पता है कि ये मेरे जन्म के पहले ये कौन थे, कहां थे, कैसे थे, और मरने के बाद कौन कैसे रहेगा, कौन बनेगा मेरा रिश्तेदार संबंधी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या आपको पता है क्या? भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ मुझे पता है। कैसे पता है? भगवान ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं
ब्रह्म हूँ और मुझे सब ज्ञान है। जन्म के पहले तुम भी थे, ये तुम्हारे जितने सामने खड़े हैं ये भी थे, और मरने के बाद भी ये रहेंगे और तुम भी रहोगे, बस तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। और मुझे ज्ञान है कि जन्म के पहले भी तुम थे, जन्म के बाद भी हो, और मृत्यु के बाद भी तुम सब रहो, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा प्रभु आप भगवान हैं, अगर आप सही में भगवान हैं। देखो अर्जुन को भी संदेह हो रहा था भगवान के भगवान होने में, इसलिए तो भगवान को गीता विस्तार से सुनानी पड़ी। अर्जुन ने जब कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें संदेह है कि मैं भगवान नहीं हूं तो क्या करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर आप सत्य में भगवान हैं, सही में भगवान हैं, तो अपना भगवान वाला रूप आपने कभी आज तक दिखाया नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा जो भगवान वाला रूप है ना, इसे सब नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ा भयानक है, और उस रूप को एक क्षण भी कोई नहीं देख सकता है, ना कोई ठहर सकता है। अर्जुन ने कहा, बाबू अरे आप हमें दिखाइए, हम देखेंगे, हम कह तो रहे हैं, आप दिखाइए। भगवान ने फिर समझाया, बोले अर्जुन समझ लो, जितना प्रेम इस रूप में होता है मुझसे, इस जीव का, भक्त का, उतना प्रेम भगवान वाले रूप में नहीं होता है। और फिर भगवान वाला यदि रूप देखना है तो उसके लिए दिव्य दृष्टियां होनी चाहिए। अरे भाई साधारण आंखों से थोड़ी भगवान दिखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं महाराज हमको तो भगवान नहीं दिखते, आपको दिखे हैं क्या। तो भगवान इन आंखों से थोड़ी दिखता है जो आंख हम लोग आप लोग लेकर बैठे। ये आंख तो सूरज को नहीं देख सकती है, 5 मिनट देख करके कोई दिखा सूरज, सूर्य की तरफ, तो एक सूर्य के प्रकाश को ये आंख नहीं देख सकती हैं। तो विचार करिए, जो करोड़ों सूर्य के समान भगवान का दिव्य स्वरूप है, जिसकी छटा है, जिसका तेज है, भला उस स्वरूप को इन आंखों से कैसे कोई देख सकता है। इसलिए अर्जुन भगवान का रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टियां होनी चाहिए। अर्जुन हंसने लगे, बोले वाह प्रभु, एक तरफ कहते हो मैं भगवान हूं, एक तरफ कहते हो मैं भगवान हूं, तो यदि आप भगवान हैं तो क्या दिव्य दृष्टियां दे नहीं सकते हमको। भगवान फिर मुस्कुराए। भगवान ने कहा, बिल्कुल तुम्हें मैं दिव्य दृष्टियां दे रहा हूं, लेकिन फिर समझा रहा हूं, जितना प्रेम तुम इस रूप में कर रहे हो, श्री कृष्ण रूप में, उतना भगवान वाले रूप में नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है, पर आप दिव्य दृष्टियां दीजिए और मैं देखूं कि आप ही भगवान हैं, और मुझे भगवान वाला रूप आप दिखाइए। तो भगवान उसी रणभूमि में अर्जुन को अपना श्री कृष्ण से जब विराट रूप में प्रकट होकर के भगवान आ गए। विराट रूप कैसा है भगवान का? सहस्त्र शीर्षा पुरकः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, हजारों हाथ हैं भगवान के, हजारों मुख है भगवान के, हजारों कान हैं भगवान के, हजारों पैर हैं भगवान के चरण। और ऐसे भयानक रूप में जब भगवान आए विराट रूप में, अर्जुन थर 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 कांपने लगे। प्रभु जल्दी से इस स्वरूप को बाहर करो, अपने इस स्वरूप को क्षण में देखना चाहता हूं। भगवान अपने पूर्वोक्त स्वरूप में आए और बोले, अर्जुन तुम्हें समझाया था कि भगवान वाले स्वरूप में किसी का प्रेम नहीं होता, क्योंकि वही काल स्वरूप है, वही महाकाल स्वरूप है। और हजारों मुख हैं भगवान के, हजारों आंख हैं, हजारों कान हैं, हजारों नाक हैं, हजारों पैर हैं, हाथ। ऐसे स्वरूप को देखकर अर्जुन घबराने लगे, थर थर कांपने लगे। तो भगवान अपने पुराने स्वरूप में आए और अर्जुन को समझाए। अर्जुन बोला, प्रभु अब समझ में आ गया, आप ही भगवान। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, बताइए क्या क्या। और देखो एक बात हम आपको रोज बताते चले आ रहे थे कि भगवान की शरण में आने की देर है, कृपा करने में कभी भगवान देर नहीं करते। ध्रुव जी भगवान की शरण में गए, गजराज भगवान की शरण में गया और द्रौपदी भगवान को पुकारी, तो भगवान आए कि नहीं आए। इसलिए भगवान की शरण में जाने की देर है, कृपा करने में देर नहीं। देखिए महाभारत में ही एक कथा आती है कि जिस समय
भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जी किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण। और कैसे भक्त थे? आपके और हमारे जैसे नहीं, अनन्य भक्त जिसे कहते हैं। भगवान को अनन्यता बड़ी प्रसन्न करने वाली भक्ति होती है, जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है। इसलिए आया अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्या अभियुक्त्यानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने तो कहा तू अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, सारी चिंता को छोड़ दे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब छोड़ दे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्त्यानाम। अगर तू अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा तो योग क्षेम जितना भी तेरा सब काम धाम है वो सब मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, भगवान कह रहे, और इसका वहन मैं करूंगा। तो भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। तो देखो महाभारत में एक कथा थी कि जिस समय युद्ध चल रहा था भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उस समय महाराज क्या करना पड़ा भगवान? जिस समय कौरवों की सेना के बड़े बड़े वीर मारे जा चुके, बड़े बड़े वीर मारे गए, दुर्योधन की भी जंगा टूट चुकी थी, तो दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया था? भीष्म पितामह जी को। भक्ति कृष्ण की करते थे, लेकिन कौन सी पार्टी में थे? अधर्म वाली, कौरवों की पार्टी। और क्यों थे? क्योंकि दुर्योधन का उन्होंने नमक खाया था। इसलिए कहते हैं जल्दी किसी का नमक खाना नहीं चाहिए, और नमक खाना चाहिए तो फिर उसे निभाना चाहिए। और भीष्म पितामह जी सेनापति थे। जैसे सेनापति को दुर्योधन ने कहा कि वाह बाबा भीष्म पितामह जी, अगर हमको पता होता कि जितना प्रेम आपका कौरवों से है उतना ही प्रेम आपका भगवान के जो पांडव हैं उनसे भी है, तो हम कभी भी अपनी सेना का सेनापति आपको नहीं बनाते। भरी सभा में, रणभूमि में ये बात कही, और ये बात भीष्म पितामह जी को बड़ी बुरी लगी। क्योंकि भीष्म पितामह जी ऐसा नहीं कर रहे थे कि पांडवों से प्रेम करने के चक्कर में उन्हें मार नहीं रहे थे, लेकिन दुर्योधन को गलत फहमी हो गई, गलत उसके दिमाग में भर गया कि सेनापति अगर इनको नहीं बनाता तो जरूर पांडवों में से कोई न कोई पांडव अभी तक मारा जाता। क्योंकि हमारी सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए और अभी 5 पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मारा गया। इसका कारण कुछ कमीशन पे बात सेट हो गई भीष्म पितामह। और जैसे भीष्म पितामह जी को रणभूमि इस बात को बोला गया दुर्योधन के द्वारा, भीष्म पितामह जी को बड़ी बुरी लगी। भीष्म पितामह जी ने कहा दुर्योधन, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर ये संदेह है तो ध्यान से सुन। मैं अभी इसी रणभूमि में प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करता हूं? इसी रणभूमि में प्रतिज्ञा करता हूं कि कल जब सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्यास्त के पहले मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार मार। और प्रतिज्ञा किसने किया है? किसने किया प्रतिज्ञा? सुन भी रहे माता जी की बस हम ही बोल रहे? सुन रहे ना? हमको लगा हम ही चिल्ला रहे केवल। किसने प्रतिज्ञा किया है? भीष्म पितामह जी ने। और भीष्म पितामह जी जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको निभाते हैं। 100% नहीं, 110 कहा जाए यही सत्य होगा, क्योंकि भीष्म पितामह जी ऐसी वैसी प्रतिज्ञा करते नहीं, और यदि प्रतिज्ञा कर लिए तो उसे पूर्णतया निभाते हैं। तो भरी सभा में, रणभूमि में प्रतिज्ञा कर लिया, कल के सूर्य अस्त के पूर्व मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार दूंगा। और मारने का जब प्रतिज्ञा कर लिए, अब कल का सवेरा होना था, युद्ध प्रारंभ होना था, लेकिन उसी रात्रि में ये बात भगवान को पता चली। भगवान तो घबराए। भगवान समझ गए कि भीष्म पितामह अपना लक्ष्य किसको बनाएंगे मारने के लिए? महाराज अर्जुन को। क्योंकि सबसे प्रेम भगवान का किससे है?
अर्जुन से। अर्जुन सबसे परम सखा है। इसलिए भीष्म पितामह जी अपना लक्ष्य अर्जुन को बनाएंगे, और अर्जुन को अगर कुछ हो गया, अर्जुन यदि मारा गया, तो संसार में कृष्ण पर धब्बा लग जाएगा। इसलिए भगवान ने रात्रि में, इसलिए भगवान का एक नाम छलिया है। सब काम भगवान करते हैं। जब जान गए कि दो भक्तों की आपस में झगड़ा होता है, जब दो भक्त आपस में झगड़ा करते हैं, अब भक्त तो दोनों हैं, दोनों सेवा करते भगवान की, तो भगवान किसकी तरफ बात करे, किसकी तरफ बोले, किसका पक्ष ले, आप बताओ। और भगवान तो किसी का पक्ष लेते नहीं, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। भगवान सत्य का साथ देते हैं, भगवान धर्म का साथ, जो धर्म में है उसके साथ भगवान। पांडवों के साथ धर्म है, इसलिए भगवान पांडवों की पार्टी में है, ना कि भगवान प्रेम करते हैं इसलिए, क्योंकि कौरव भी उनके उतने ही खास थे जितने पांडव थे, लेकिन धर्म था और कौरव अधर्म कर रहे थे। इसलिए भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का जन्म ही, भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। इसलिए भगवान अधर्म के साथ कभी नहीं होते। और भगवान ने कहा भी है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के सिवा दूसरा सत्य नहीं है, और सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए भगवान फंस गए बीच में, दो भक्तों के बीच में। अब क्या करें? इधर अर्जुन भी परम सखा है, परम भक्त हैं भगवान के, और उधर भीष्म पितामह जी भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान ने रात्रि में पांडवों के शिविर में आए। अब पांडवों के शिविर में आकर भगवान ने द्रौपदी से, द्रौपदी मिली, रात्रि के 2 बज रहे थे, भगवान को नींद नहीं आ रही थी। और अर्जुन गजब की नींद में सो रहे थे। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं कि कल युद्ध में क्या प्रतिज्ञा हुई है और मेरे साथ क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी अर्जुन कहाँ है? द्रौपदी बोली, अर्जुन तो सो रहे हैं। भगवान बोले, सो रहे? उनको कोई चिंता नहीं है कल युद्ध में प्रतिज्ञा क्या हुई है? द्रौपदी ने कहा, आप ही प्रभु पूछ लीजिए। भगवान गए, अर्जुन उठकर बैठे। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें कोई चिंता नहीं सता रही? अरे कल युद्ध है, और युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, और पता है किसको मारेंगे? तुम्ही को मारेंगे। और तुम यहाँ बढ़िया खर्राटे ले रहे हो, नींद ले रहे हो, सो रहे हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब मेरी चिंता करने वाले आप आधी रात को जग रहे, तो मैं जगता रहूं या सोता रहूं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरी चिंता करने वाले तो आप जग रहे हैं ना। भगवान ने कहा, इतना बड़ा विश्वास है अर्जुन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति? अर्जुन ने कहा, हाँ, हमें चिंता नहीं हमारी है, हमें चिंता नहीं हमारी है, क्योंकि हमारे जीवन के रक्षक श्री बांके बिहारी। भगवान ने कहा, फिर सो जाओ। जब इतना चिंता मुक्त होकर सो रहे हो, इतना विश्वास कर ही बैठे हो, तो सो जाओ फिर, अब सब हम ही देखेंगे। और भगवान ने योजना बनाया, और भगवान द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी से बोले, द्रौपदी सुनो, तुम्हारे 5 पतियों में से अगर एक पति मारा गया तो तुम्हारा अखंड जो सौभाग्य है वो नष्ट हो गया। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ तुम चलो, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करना बस। द्रौपदी बोली, ठीक है। अब भगवान ने लेकर के भीष्म पितामह जी का जहां तंबू गड़ा था, उसी तंबू पर पहुंच गए, क्योंकि भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह जी कब जग जाते हैं? बड़े सवेरे 4 बजे, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर 4 बजे से भगवान के नाम का, कौन से भगवान के नाम का? इन्हीं कृष्ण के नाम का मंत्र करते थे, जाप करते थे। तो भगवान गए और द्रौपदी को भीष्म पितामह के तंबू के बाहर खड़ा कर दिए और समझाने लगे। बोले, सुनो, बाबा भी समाधि में बैठे हैं, जैसे बाबा की समाधि टूटे, जैसे बाबा की समाधि छूटे, उठकर खड़े हो तो तुम पीछे से जाकर के और साष्टांग दंडवत लेट जाना, चरणों में लेट जाना। भगवान ने समझाया, जैसे भगवान ने समझाया, द्रौपदी चल दी।
बस बोले इतना काम तुम करना, बाकी का सब हमारा काम है। द्रौपदी चल दी तो द्रौपदी के चप्पल जो थे, खड़ाऊ थे, उससे आवाज आ रही थी। भगवान बोले अगर कहीं बाबा भीष्म पितामह को ये आवाज सुनाई दी तो बाबा पीछे मुड़कर देख सकते हैं, और देख लिए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए विचार करना, जिन भगवान के चरण की धूल बड़े बड़े जोगिंद्र और मुनिंद्र को प्राप्त नहीं होती है, दीर्घ काल तक तपस्या करने पर वही चरण की धूल, वही भगवान, वही कृष्ण द्रौपदी के चप्पल को अपने हाथों में ले लिए, और हाथों में लेकर भगवान अपने पीताम्बर के घूंघट पर छिपा लिए। कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े। जब भक्त की रक्षा करने पर भगवान आ जाए तो भगवान क्या नहीं बन सकते हैं, क्या नहीं। और द्रौपदी गई और पीछे खड़ी हो गई, जैसे भीष्म पितामह जी समाधि से उठे, चरणों में लेट गई। बाबा ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति परायणा भव। अब जैसे बाबा ने आशीर्वाद दिया, पति परायणा भव, अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी उठकर खड़ी हुई। जैसे द्रौपदी को देखे भीष्म पितामह जी, बाबा का कमंडल झोली हाथ से छूट गया। बाबा कांपने लगे, क्योंकि बाबा ने आशीर्वाद क्या समझ कर दिया था। बाबा को लगा कि यह दुर्योधन की पत्नी है, बड़े सवेरे सवेरे, जिसका नाम भानुमति है, वो बड़े सवेरे सवेरे बाबा को प्रणाम करने कभी कभी जाती थी। तो बाबा को लगा कि वही अब तो बाबा का कमंडल झोली सब हाथ से छूट गया। जैसे बाबा का कमंडल झोली छूटा, द्रौपदी मुस्कुराने लगी, बोले प्रभु बाबा जी, आपका आशीर्वाद सही है कि आपकी प्रतिज्ञा सही है। आपने कल प्रतिज्ञा क्या किया है कि रणभूमि में 5 पांडवों में से 1 पांडव को मारूंगा, और आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती पति परायणा। अब बाबा की तो बुद्धि काम करना ही बंद कर दी, क्योंकि बाबा तो बीच धार में फंस चुके हैं। बाबा कुछ देर सोचे, बोले द्रौपदी एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें लाने वाला कौन है, पहले ये बात बताओ। क्योंकि जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो भी इतना साधारण नहीं होता, उसे भी सब पता होता है। तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? द्रौपदी ने कहा मैं अकेले आई हूँ। बोले तुम यहीं खड़ी रहो चुपचाप। और बाबा को पता था कि ये सब खेल किसने कराया है। ऐसी मझधार की नैया में कौन फंसाता है, यही कृष्ण फंसाता है, और पार भी अंत में यही लगाता है। इसलिए भगवान द्रौपदी खड़ी रही और बाबा भीष्म पितामह जी देखने के लिए दरवाजे पर आए। जैसे दरवाजे पर आए तो क्या देखते हैं कि डेहरी का दृश्य निराला था, उसमें बैठा बंसी वाला था। जैसे भीष्म पितामह जी को भगवान श्री कृष्ण देखे तो घूंघट के कोने में चप्पल को छिपा करके भागना प्रारंभ कर दिए, दौड़ने लगे। भीष्म पितामह जी ने कहा वाह बाबा वाह प्रभु, जय हो, धन्य है, वाह छलिया, इतना बड़ा छल। कल सुन लिया कि प्रतिज्ञा बाबा भीष्म पितामह ने कर लिया तो आज फंसा दिया। तो कोई बात नहीं, तुमने हमें फंसाया है तो हम भी तुम्हारे भक्त हैं। आपने भी तो प्रतिज्ञा किया है प्रभु। क्या प्रतिज्ञा किया है कि पूरे महाभारत में शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो मैं भी सौगंध खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी प्रतिज्ञा को अवश्य तोड़कर रहूंगा। भगवान ने कहा बाबा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब भगवान ने कहा मेरा मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न जाने पाए। भगवान ने स्वीकार कर लिया, मेरा मान भले टल जाए, मेरी भले बदनामी हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा भले टूट जाए, नियम टूट जाए, पर मेरे भक्त का भाव नहीं टूटना चाहिए, मेरे भक्त की श्रद्धा और भक्ति नहीं टूटनी चाहिए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भीष्म पितामह अंदर गए और द्रौपदी को समझाए, बोले द्रौपदी बेटा अब तुम सारी चिंता को जाओ, तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया अखंड सौभाग्यवती। अब तुम्हारे 5 पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे जिसकी रक्षा स्वयं जगत के एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हो, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है?
कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए बाबा ने कहा द्रौपदी से कि बेटी भगवान कह रहे भीष्म पितामह जी द्रौपदी से कि बेटी अरे सौभाग्यवती हो हे बेटी, अरे सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बांका पालन हो, पतियों का बांका पालन हो, पतियों का बांका पालन हो, पतियों का बांका पालन हो। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है, अब जाओ विजय तुम्हारी है। बाबा ने कहा बेटी जाओ, अब विजय तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो। और जब भगवान के कहने पर अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, क्योंकि भगवान ने जब समझाया मोह नष्ट करने के लिए गीता सुनाया, गीता समझ में नहीं आई अर्जुन के भी। तो इतना जल्दी आधा घंटा में हमारे आपके समझ में आ जाए तो बड़ा कठिन विषय है गीता, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने सुनाया रणभूमि में, विषम परिस्थिति में, तो भी समझ में नहीं आया। न ज्ञान योग आया, न भक्ति योग आया, न कर्म योग आया। तो अंतिम बात भगवान ने कहा कि जब कुछ समझ में ना आए अर्जुन, तो एक बात मेरी मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा। इससे क्या होगा? सब कुछ छोड़ दे। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, और मेरी शरण में आकर तो युद्ध करना प्रारंभ कर दे। पाप होगा तो मेरा, पुण्य होगा तो मेरा, और नरक होगा तो मेरा, स्वर्ग होगा तो मेरा। तू सारी चिंता को छोड़ दे, सब मुझ पर डाल दे। तो देखो, जब गीता भी समझ में नहीं आई अर्जुन के, तो अंतिम बात ये शरणागति सबसे सरल साधन है भगवान श्री कृष्ण के उपासकों के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए, उपासना के लिए सबसे सरल साधन है कि जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान के आप बन जाओ और भगवान को अपना बना लो। सब छोड़ दो कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, गांव वाले क्या कहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या एक बहुत बड़ी है, ये चार लोग क्या कहेंगे। ये आज तक 3 लोग हुए ही नहीं, ये 4 ही लोग बने रहे। जब से हम देखते सुनते चले आ रहे हैं, तो 4 लोग क्या कहेंगे। अच्छा, 5 लोग कुछ नहीं कहते, 4 ही कहते, न 3 कहते, और ना जाने ये 4 कब तक जिंदा रहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे। कथा में जाओ तो 4 लोग क्या कहेंगे, साड़ी अच्छी नहीं पहनो तो 4 लोग क्या कहेंगे, सिंगार अच्छा ना हो तो 4 लोग क्या कहेंगे, घर में कुछ गड़बड़ है तो 4 लोग क्या कहेंगे, कोई मर गया तो 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ गलत हो गया तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये 4 के चक्कर में जो पड़ता है ना, समझ लीजिए ना इधर का बचता ना इधर का बचता। ये 4 लोग आप कुछ करेंगे तो भी कहेंगे और नहीं करेंगे तो भी कहेंगे। ये 4 लोगों का तो काम ही है। इसलिए इन 4 के चक्कर में नहीं पड़ना है। और तो भगवान ने अर्जुन को भी यही बात समझाया कि 4 लोगों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना है हमारे चक्कर में पढ़ो। हमारे चक्कर में पढ़ोगे, श्री कृष्ण कह रहे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और संसार का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए अंत में अर्जुन भगवान के चक्कर में पड़ गए। 4 जन का चक्कर छोड़कर भगवान के चक्कर में पड़े, और जब भगवान के चक्कर में पड़े तो भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, युद्ध करो। और जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो भीष्म पितामह जी ने अपना लक्ष्य किसे बनाया? अर्जुन को बनाया, और बार बार अर्जुन की तरफ निशाना कर रहे थे। तो उस समय भगवान से फिर नहीं रहा गया, और भगवान ने यहीं पर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़, जो संकल्प प्रतिज्ञा किए थे पूरे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वही भगवान शस्त्र को
जिस समय अर्जुन को अपना निशाना बनाए भीष्म पितामह जी, तो भगवान इतने वेग से रथ के पहिए को ही उखाड़ करके और भागे थे, मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि आज ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और यहीं पर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, दोनों भक्त के मान को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो उन्हीं भगवान की कथा में 7 दिन से आप लोगों को सुनाते चला आया। उन्हीं भगवान की कथा लीला नृत्य का गान आप लोगों को 7 दिन से सुनाया हूं। तो विचार करिए, जो भगवान अपने भक्त के मान को रखने के लिए, मर्यादा को रखने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को भगवान तोड़ देते हैं, तो हम लोग 7 दिन तक बैठकर भगवान की शरण में कथा सुने, तो क्या हमारा कल्याण नहीं करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान बहुत बड़े दयालु और कृपालु हैं, हम सबका अवश्य उद्धार करें। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के मोह को नष्ट किया। और जब पूछने लगे संजय से धृतराष्ट्र कि संजय तुम्हें क्या लगता है इस युद्ध में विजय किसकी होगी, तुम्हारा मत क्या है? तब संजय ने कहा कि महाराज मुझे तो लग रहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थुर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवां नीतिर्मतिर्ममा। क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जिधर भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, योगियों के भी जो योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, और गांडीवधारी अर्जुन है, तो तत्र श्री विजयोर्भूतिर्, विजय भी उधर ही जा रही है। ध्रुवाम नीतिर्मतिर मम, मम माने मेरा, मेरा ऐसा मत है कि जिधर गांडीवधारी अर्जुन है, जिधर भगवान श्री कृष्ण है, विजय भी उधर ही होने वाली। और विजय कहाँ हुई ये सब कोई जानता है। किसकी विजय हुई थी फिर? पांडवों की कि कौरवों की? पांडवों विजय से। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेकर के कोई भी कार्य जीवन का करता है, अंत में विजय उसी की होती है, चाहे कितना भी। देखो सत्य थोड़ा परेशान होता है, जो सत्य की राह पर चलते हैं ना, क्योंकि भगवान का साधन भी सत्य ही है प्राप्ति का। आप सोचें यहाँ कथा सुन लें, हवन कर लें, और भी कहीं कहीं कथा सुन लें, घर में खूब पूजा पाठ कर लें, और यदि झूठ बोल रहे हैं, जीवन में झूठ है, तो समझ लीजिए कि कोई कथा सुनने से कोई लाभ, क्योंकि भगवान का प्राप्ति का साधन ही सत्य है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों अवस्थाओं में जो सत्य रहता है, कैसी भी परिस्थिति में जो सत्य के साथ खड़ा होता है, भगवान उसी की। सत्यम सर्वदा विजयम भवति, सत्य की ही सदा विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन विजय सत्य की। 500 साल बाद अयोध्या के मंदिर में विजय किसकी हुई? सत्य की हुई या सत्य की हुई? अब वो कोई बोले मोदी जी बनवाए, योगी जी बनवाए, वो क्यों बनवाए? हम उनको नहीं बोलेंगे, वो कैसे बनवाए? भगवान श्री राम सत्य हैं, इसलिए विजय सत्य की हुई। और नाम तो किसी का हो सकता है भाई, जो सत्य में रहेगा उसी का नाम लिखा जाता है, जो भी। इसलिए हमारा कहना है कि आप सत्य के साथ खड़े रहिए, चाहे कैसी परिस्थिति हो। थोड़ा दुख जरूर मिल सकता है, थोड़ा कष्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में सुख भगवान देंगे, वो सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य की राह पर हम सबको चलना है। गीता का कुछ भी समझ में नहीं आता है जल्दी से, बड़ी कठिन गीता है, अर्जुन को भी नहीं समझ में आई। तो 2 चीज जीवन में धारण कर लीजिए गीता का, बस 2 सत्य हैं गीता के। अगर इनको आप अपने जीवन में बैठा लिए, इनको अपने जीवन में रख लिए, तो ये जान लीजिए कि पूरी गीता आपकी है, पूरी गीता आपके समझ में आ गई। देखो पहले गीता कहां से प्रारंभ होती है? पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पहला शब्द है धर्म, और जहां से गीता बंद होती है, समाप्त होती, संपन्न होती है, वहां का अंतिम अक्षर कौन सा है? ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम।
तो मम को ले लीजिए और धर्म को ले लीजिए। मम माने होता है मेरा, यह धर्म जो है ना सनातन धर्म, ये मेरा है। अगर यह आपके जीवन में आ गया तो संपूर्ण गीता आपके समझ में आ गई। गीता का उद्देश्य यही है, सनातन धर्म मेरा है। केवल अजय शरण महाराज का नहीं है, केवल महाराज लोगों का नहीं है, प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायियों का है ये सनातन धर्म। जितनी रक्षा करने का धर्म हमारा है उतना आपका भी दायित्व है, और इसलिए धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म मेरा है, यह जीवन में बिठाना है। समय का भी अभाव है, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी ठंडी आपकी। 2 बज रहा है, भंडारा है ना बताइए, और खीर पूड़ी भी ठंडा हो जाएगा अगर आया होगा। इसलिए 2 बज रहा है, गीता का यही सारे। अब तुलसी वर्षा भी अभी करना है, हवन भी करना है, उसके बाद फिर यज्ञ नारायण की आरती होगी। तो जिनके पास जैसे गीता नहीं होगी, जो लाए होंगे ठीक है, जिनके पास गीता नहीं होगी वो हमारे आचार्य जी से यहाँ संपर्क करेंगे, यहाँ से गीता आपको मिल जाएगी और गीता आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारी गीता है। और तुलसी वर्षा को देखिए, ध्यान देना, गीता में एक एक तुलसी वर्षा को मैं यहाँ से पाठ करूंगा और आप लोगों को तुलसी वर्षा, तुलसी को गीता जी में एक एक पत्ता को चढ़ाना है और क्या बोलना है, श्री कृष्णाय नमः, श्री माधवाय नमः। ठीक है, आपको बोलते रहना है और हम पाठ यहाँ से करते रहेंगे। तो गीता ले लीजिए और इसके बाद फिर सभी लोग और कहना है, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगे कन्हैया संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे कन्हैया संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ मोहन के सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, माधव की सुंदर सूरतिया, माधव की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोग कहे मैं तो हो गई बवरिया, लोग कहे मैं तो हो गई बवरिया, लोग कहे मैं तो हुई बवरिया, लोग कहे मैं तो हुई बवरिया, यह कैसी अगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, यह कैसी अगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, हाँ जी क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जानो तुम क्या जानो, क्या जानो तुम क्या जानो, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो।
जय हो। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी यह कैसी यह कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रहूं मस्तानी, हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीदी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, लोक लाज अंग अंग में समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग के प्रेम, दुनिया क्या जाने, छोड़ी जावल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जानो तुम क्या जानो, क्या जानो तुम क्या जानो, मुझे लगी मेरी लगी मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो। हो मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। और एक लाइन, ये अंतिम लाइन है, इसके बाद फिर गीता और तुलसी वर्षा करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ गाना है भैया पीछे से। जिसका मुख बंद रहेगा तो बगल में बोलने वाले का जो पाप होगा वो बंद करने वाले के मुख में बैठता है, इसलिए बाकी आपकी मर्जी। मेरी मैया हो इसलिए मैं बता रहा हूं। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भाई बावरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया। और मैं छोड़ी जग के प्रीत, मैंने छोड़ी जग के प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग के प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत, दुनिया क्या
जाने कोई क्या जाने, क्या जानो तुम क्या जानो, क्या जानो तुम क्या जानो। मेरी लगी मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कन्हैया संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी कन्हैया संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय। मेरे बांके मेरे बांके मेरे बांके बिहारी की जय जय जय, मेरे बांके बिहारी की जय जय जय, मेरे नंद दुलारे की जय जय जय, मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, महारानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। बोलो बरसाने बोलो बरसाने बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो तीरथ कुमारी की जय जय जय, बोलो काली भवानी की जय जय जय, बोलो काली भवानी की जय जय जय, बोलो मेरी महारानी की जय जय जय, बोलो मेरी महारानी की जय जय। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। अब मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। इसलिए कन्हैया से जब प्रीत हो जाती है ना तो दुनिया से प्रीत छूट जाती है, और यही दुख का कारण हो जाता है लोगों का। इसलिए कन्हैया की प्रीत अगर करना है तो संसार को भुलाकर ही शुरू करना, ऐसे नहीं करना, नहीं तो दोनों बात नहीं बनेगी। ठीक है माता जी। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से मिलकर के और यहाँ से हम पाठ करेंगे। आप लोग सबके पास गीता आ गई, गीता सबके पास है, एक एक पत्र तुलसी का डालना है और हम यहाँ से पाठ करेंगे। ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। डालिए ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम माधवा। एक एक पत्ता को चढ़ाते जाइए उसमें, जब कम पड़ जाए पत्ता तो फिर उसी को उठा के उसी पे ओम श्री बोलते रहना। श्री कृष्णाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री माधवाय नमः। ओम हरि ओम नवाम्बुदानीक मनोहराय प्रफुल्ल राजीव बिलोचनाय वेणुसनामो दित गोकुलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय। आप लोग डालते रहेंगे। किरीट के जो विभूषिताय ग्रीवे माला मणिरंजिताय स्फुरलं सततकांचन कुंडलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय दिव्यांगना वृंद निसेविताय स्मित प्रभाचारुमुखाम्बुजाय त्रैलोक सम्मोहन सुंदराय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय रत्नात्रिमूला लय संगताय
कल्पाद्रुमच्छा ये कृतासनाय हेमास्फुरन्मण्डपमध्यगाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय श्रीवात्सरोमा वलिरञ्जिताय वक्षस्थले को स्तुभासिताय सरोज किंजल कनिभांसुकाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय श्रीवात्सरो मे वलरञ्जिताय वक्षस्थले को स्तुभासिताय सरोज किंजल कनिभांसुकाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय दिव्याङ्गुलीया गुलिरञ्जिताय मयूरपिच्छा छविशोभिताय दिव्याम्बरालङ्कृतविग्रहाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय मुनीन्द्रवृन्दै विधिसंस्तुताय रक्षोगणाद गोकुलरक्षकाय धर्मार्थकामा मृतसाधनाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय मनस्तमस्तो मदिवाकराय भक्तेष्टचिन्ता मणिसन्निधाय अशेष दुर्ना मजभेषजाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय नमोस्तु गोपी जलवल्लभाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं नो मृत्युः करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमज्जं मन्नयम् केशवज्र प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति वासुदेवं जगद्योनिं भानुमन्तमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नेऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं छद्मरूपेणमव्ययम् अथोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति वाराहं वामनं विष्णो नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करं बेजं क्षेमजीवं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगिं प्रपन्नोऽस्मि किं नो मृत्युः करिष्यति इत्युदीरितमार्कण्ड स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपायास्तुर्तसो विष्णुर्विष्णुद्वैतस्य पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्
मार्कण्डेन धीमतां प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे सिंहेनास्ति दुर्लभम् मृत्युष्टकमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं ध्रुवम् मार्कण्डेयो हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः या इदं पठते भक्त्या त्रिकालं निहता शुचि न काले तस्य मृत्युः स्यात् नरस्याच्युतचेतसः छद्मपद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं कारणमादिदेवम् सांचिन्त सूर्यादपि राजमानं मृत्योसयोगे जितवान् सदैव कान्तिः सिता सति निन्दित सारदेन्दुर्यत्रैर्गतोर्विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तु संख्याण्डपतिं परात्परं श्रीराधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहं जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णा वृष्णिवंशः प्रदीपा जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दा सजल जलद नीलम दर्शितो द्वारशीलं करतल धृत शैलं वेणुवातैरशालं ब्रजजन कुलपालं कामनीकेलिलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपाल बालं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपि संवैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति हे देव हे दयित हे भुवनैक बन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामं हा हा कदानुभवितांसि पदन्द्रशोर्मे न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया बधाई सोऽहं पिपाकावसरे मुकुन्दं कृन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीकृष्णाय नमः श्रीनारायणाय नमः श्रीमाधवाय नमः श्रीभुवनभास्कराय नमः श्रीगोपालाय नमः श्रीशालिग्रामाय नमः प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री युगल सरकार की श्रीमद् भगवत गीता की श्री तुलसी महारानी की श्री वृंदा रानी की जय जय श्री सीताराम राधे श्याम। अब पहले मुख्य यजमान आएंगे और भागवत जी में गीता को भेंट करेंगे और इसके बाद एक एक दो दो जनाना माता जी सब लोग यही नीचे से ही चढ़ाना है। पंडित जी लोग कहाँ गए हैं? सभी लोग आ जाए मंच पर शीघ्र शीघ्र और यहाँ खड़े हो जाए। आप खड़े हो जाओ पंडित जी, गीता देंगे सबका चढ़ाते जाना और गीता को उसी झोला पे पुनः रखते जाना और सभी लोग भाव से आनंद से आइए। कन्हैया से कहते हैं कि आपके जीवन की झोली भगवान भर दे और इतना भर दे कि आप हर वर्ष कृष्ण कन्हैया को अपने पास बुलाते रहे और ऐसी उनकी लीला कथाओं को सुनते रहे। कौन कौन चाहता है हमारी झोली भगवान भर दे, इतनी भर दे कि हम जल्दी जल्दी कन्हैया को बुलाए? पक्का? तो कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। इसलिए कहना है ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला हो बातों में। सबको नीचे से, हाँ सब लोग नीचे से ही चढ़ाएंगे सामने से। ओ भर दे रे
श्याम झोली भर दे ना बहला तू बातों में हो ना बहला बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला तू बातों में हो ना बहला तू बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला तू बातों में हो ना बहला बातों में। जय हो नादान है अनजान है नादान है अनजान है। श्याम तू ही मेरा भगवान है श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं तुझे चाहूं तुझे मानूं मेरे दिल का यही अरमान है मेरे दिल का वही अरमान है। पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आंखों में वो सब लिखा है आंखों में। वो पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आंखों में वो सब लिखा हाथों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में हो ना बहला तू बातों में। जय हो बोलो खाटू नरेश की मेरे श्याम प्यारे की जय हो। जय हो हरि बोल। तुझे जाना पहचाना तुझे जाना पहचाना
झूमे रे श्याम तुम तो भूले भूले ना बहला बातों में, वो क्या रखा है बातों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, वो ना बहला बातों में। मैं तो हारा गम का मारा, मैं तो हारा गम का मारा। आजा आजा वो बंसी के बजैया, आजा आजा ओ बंसी के बजैया। मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया। पार कर दे तू बन के खिवैया, पार कर दे तू बन के खवैया। ले ले रे श्याम अब तो ले ले मेरा हाथों में, ले ले हाथों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। और अंतिम भाव सभी प्रेम से कहेंगे, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं हूँ तेरा तू है मेरा। मैंने डाला तेरे दर पे तेरा, मैंने डाला तेरे घर पे डेरा। मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है। श्याम भर देगा दामन तू मेरा, श्याम भर देगा दामन तू मेरा। श्याम भर देगा दामन मेरा, श्याम भर देगा दामन तू मेरा। झूमे रे हम तो सब झूमे झूमे क्या रखा है बातों में, वो क्या रखा बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, वो ना बहला बातों में। एक आस तुम्हारी है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। एक तेरे सिवा माधव कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा मोहन कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, अग्नि में धधक तुमसे
बर्फों में शीतलता, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, बर्फों में शीतलता, बर्फों में शीतलता, कन्हैया कन्हैया, तुम ना जो होते, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत हमारी, तो सोनी ही रहती अदालत हमारी। घनश्याम तरसते दो, कोई ना हमारा है, कोई ना हमारा है, घनश्याम तरसते दो, कोई ना हमारा है, एक तेरे सिवा बड़ा कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा कौन, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भार प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जयकारा शेरावाली की, बोल साचे दरबार की जय। अब आप लोग सब हवन करना, ठाकुर जी बैठकर आपको देखेंगे कौन कैसी आहुति डाल रहा है, तो अच्छे से डालियो और हम 10 मिनट में आरती के समय फिर उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे। अब सब लोग हवन की ओर चलेंगे।